हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज से हर एक चैप्टर के जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम साथ साथ में कर रहे थे। ठीक है, इस सीरीज में टोटल 12 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके देख लें। प्रीवियस क्लास का लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई अकाउंट पे मिल जाएगा, या फिर हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे हम डिस्प्ले पे ही उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग 10 इसकी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, आज क्लास में हम उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपका उससे आगे 10 से आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण सही है मतलब क्या है कि उस समीकरण का जो घात होगा क्या होगा, वो 2 नहीं होगा, 2 से अधिक हो जाएगा या 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। क्या है, आपको इस सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बस क्या आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, कैलकुलेशन आपसे करवाएगा इधर करके। चलिए तो क्या है आपका ए बराबर को, चलिए कैलकुलेट करते हैं करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन उसको करना पड़ेगा। नहीं क्या है, 3x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, x² - 2x और +4। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है। चेक करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले इसको क्या है तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 गुने से रहने दीजिए, और a + b का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है आपको। x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर इंटू प्लस 2ab। 2 गुने a का कितना है x है, b का कितना आपका a दिया गया है, 1 दिया गया है, कितना 1, और भी इधर तो जुड़ रहेगा वो रहेगा x² और -2x + 4। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा हमारा। अब हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x² और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, और कितना हो जाएगा 2 गुने x मतलब 2x हो जाएगा, इतना बराबर x का स्क्वायर -2x + 4 इधर रहेगा इतना ही। ठीक है, चलिए अगला स्टेप करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 3 गुने ऐसे करिए, इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। 3 गुने x मतलब 3x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 गुने 6 यानी 6x इतना। और क्या है, ये जो बराबर की इधर है उसको भी क्या है बराबर की इस ओर ले आइए। क्या होगा इधर देखिए, प्लस में इधर का माइनस में आएगा तो -x² या -2x इधर का प्लस में तो +2x आ जाएगा, और यहाँ क्या है देखिए +4 इधर के प्लस में है, इधर बराबर की इधर क्या माइनस आ जाएगा -4। इस सारे पद को बराबर के इधर ले आने के इसलिए क्या इधर क्वेश्चन होता है 0 बच गया इधर। आगे सोल्व करने देखिए कोई कट रहा है क्या, ले काटते हैं। देखिए तो 3x² में से एक x² को घटा है, क्या कितना बचेगा आपका 2x² बचेगा यहाँ पे, प्लस ये अब x प्लस करते हैं तो 6x + 2x कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे और जाएगा 8x हो जाएगा 8x कितना हो जाएगा हमारा, ये अंतिमा में 4 में से सॉरी +3 है -4 है, मतलब क्या है आपका +3 में से -4 घट रहा है, कितना बचेगा -1 बचेगा, इतना बराबर 0। देखिए तो इसका मैक्सिमम घात कितना है, x घात में क्या होता है पावर, जो घात होता है उसी को इंग्लिश में क्या है पावर बोलते हैं। जैसे 2 पावर 3 4 पावर 3 बोलते हैं ना, वही मतलब है क्या है पावर मतलब घात है। इसमें देखिए तो x पे मैक्सिमम घात मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, देखिए 2 है, अर्थात क्या है ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, समीकरण है। इस तरह क्या है आपको, आपने ऐसा चेक कर लिया। अब क्या है इसे आपको बी का भी चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, हालांकि चेक करने में क्या है काफी टाइम लगता है, इसमें बड़ी मुश्किल वाला काम है। 4x - x का कितना दिया गया है, x का स्क्वायर दिया गया। ठीक है, x का स्क्वायर बराबर x² + 5। ठीक है, चलिए तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। फिर सिंपल क्या है, सारे पद को बराबर किधर ले आइए, क्या हो जाएगा 4x - x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा इधर हो जाएगा प्लस, इधर का माइनस में तो x² माइनस में आएगा, इधर क्या हो जाएगा इधर -5 जाएगा बराबर, इधर कुछ नहीं 0 आ जाएगा। पानी कितना देखिए हमारा ये जाएगा -5x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 4x और ये जाएगा -5 बराबर 0। इसका भी क्या है देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, मतलब क्या है ये भी एक द्विघात समीकरण है। हमको क्या ढूंढना है जो द्विघात समीकरण नहीं हो। ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो ये भी हमारा क्या आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है ये द्विघात समीकरण हमारा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी नंबर क्या दिया बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा √3 + √5 का स्क्वायर, और क्या है
इतना प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 4, इतना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के बाद क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 3। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो इसमें वही लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी आपको यहाँ पे बताया था क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, चलिए आप कैसे कहा, हम यहाँ पे इस्तेमाल भी किए थे यहाँ जगह पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो √3 का स्क्वायर, क्योंकि इस जगह पे कितना √3 है, इतना स्क्वायर प्लस √5 का इतना का स्क्वायर, और ये होगा प्लस 2 गुने √3 गुने √5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। आगे है आपका, आगे है प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 4। फाइनली कितना आगे देखिए, ये होगा आपका √3 का स्क्वायर 3 और इसका √5 का 5 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे √5 क्या करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा ना, क्योंकि √5 गुने √5 क्या हो जाएगा आपका वैल्यू कितना होगा 5 जाएगा, इसलिए क्या है 5 कर रहे हैं। ठीक है, क्या जाएगा आपका देखिए तो, और प्लस क्या हो जाएगा 2 पंद्रह 15 बराबर एक्स स्क्वायर इस चारों क्या है बराबर किधर लगे, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा -4, इधर कुछ नहीं बचा क्या है इधर 0 कर लेंगे। अब क्या है सबको सरिया लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस इतना प्लस 2√15 और देखिए -4 और कितना हो जाएगा 3 5 8, 8 में से 4 गया कितना बचेगा प्लस में 4, इतना बचा, इतना बराबर 0। देखिए क्या है इसका भी घात कितना है 2 ही है, अर्थात क्या है इसके भी क्या है बोलते क्या है, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि क्या है इस समीकरण का मैक्सिमम घात क्या है 2 है। मैक्सिमम घात मतलब मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर क्या है 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है ये भी आपका द्विघात समीकरण है, मतलब क्या है ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी चेक कर लिया। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, अगर उतारना चाहे उतार लीजिए, बस क्या है सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन में हमको दिक्कत होता है तो उतार लीजिए, नहीं तो क्या फिर हम इसको मिटा दें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए अगला देखिए चेक करते हैं डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया आपका, ये दिया गया है 16x का क्यूब बराबर x का स्क्वायर और प्लस 3x का होल स्क्वायर कर दिया है और प्लस 7 कर दिया है, प्लस 7। ठीक है, चलिए इतना दिया गया है, इसको सोल्व करके चेक करते हैं। हालांकि यही आप बचवे क्या यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 16x का क्यूब आ जाएगा इतना बराबर कितना देगा आपका, ये आपको देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखिए तो क्या है a प्लस बी का आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, a बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है और b बराबर क्या है आपका 3x दिया गया है। क्या करेंगे एक्स का a का स्क्वायर मतलब इस पर हम लोग डायरेक्ट तोड़ देंगे इसको हम, तो a प्लस बी का बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a भी होता है, इसको तोड़ते हैं इसी पर। क्या होगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक मान कितना है एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब इतना का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान कितना हमारा एक्स स्क्वायर है, b का मान कितना है यहाँ पे 3x है तो 3x और ये प्लस 7 तो 7 रहे करेगा ये। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 16x का क्यूब बराबर कितना होगा, x का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि गुना स्क्वायर पे स्क्वायर क्या है होल पे रहता है तो गुना होता है। ठीक है, गुना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, कितना प्लस क्या हो जाएगा 3 3 9 का स्क्वायर बाहर जाएगा, x का स्क्वायर यही रहेगा आपका, और ये होगा 3 6 हो जाएगा 3 दूनी 6 और x स्क्वायर गुने x मतलब x हो जाएगा इतना प्लस 7। पहले देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये मिल गया। ऐसा करिए आप 16x क्यूब कभी क्या बराबर उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका फाइनली इधर कुछ नहीं 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर इतना प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 6x क्यूब और इधर क्या रहेगा प्लस में इधर माइनस में तो माइनस 16x क्यूब प्लस 7। देखिए तो फाइनली इसको सोल्व करने में कितना हो जाएगा आपका 0 बराबर कितना हो जाएगा x पे पावर 4 और देखिए तो 16x क्यूब में से 6x क्यूब जाएगा कितना बचेगा आपको -10x क्यूब बचेगा और फिर आएगा प्लस 9x का स्क्वायर और फिर कितना आएगा प्लस 7 जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसका मैक्सिमम होल कितना है 4 है, तो क्या है ये चतुर्थ घाती बोल सकते हैं समीकरण है बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है इसका जो मैक्सिमम घात कितना है 4 है, मतलब ये द्विघाती तो नहीं है। हमको ये पूछने का क्या है कि द्विघाती समीकरण जो नहीं है उसको बताना। क्या ऑप्शन नंबर क्या है डी हमारा क्या सही आंसर होगा। यार चेक करने में हालत खराब होता है खाली गुना भाग करने में, अगर जिसका कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में हुआ तो फिर पूरे मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे में चेक करने में सिंबल का अच्छा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब क्या किससे गुना हुआ है, प्लस वाला कब से गुना हुआ है, माइनस वाला कब गुना हो रहा है। ठीक है, चलिए मिटा दे क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी धीरे धीरे खिंचाता है क्वेश्चन, क्योंकि क्या है बताने में इतना टाइम लग जाता है कि अब देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 मिनट लग गया। अब क्या है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे उसको थोड़ा सा शॉर्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्या बोल यार अगला फिर वही बोल रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर वही चेक करना है। तो इसको ऐसे हम चेक कर लेते हैं, आप लोग हर एक का कर करके चेक कीजिएगा। इसका हो जाएगा आपका आंसर लगभग, ये तो होगा नहीं क्योंकि x पे पावर 1/2 है, क्या है ये तो द्विघात समीकरण करेगा ही नहीं, क्या ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। शायद बी आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, चेक करते हैं बी का ऑप्शन, चेक करते हैं क्या हो जाएगा आपका। दो आपको बी दिया गया है, 2x का कितना है स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 दिया गया। ठीक है, प्लस 2 दिया गया है। ये आपको ऑप्शन और बी चेक कर रहे हैं, क्योंकि ए नहीं होगा तो बी होगा, क्योंकि ए के पावर देखिए एक्स पावर कितना है √x है, मतलब क्या है एक्स पावर 1/2 है। जैसे क्या है द्विघात बहुपद समीकरण तभी होगा जब क्या है उसका पावर क्या है एक पूर्णांक में हो। ये तो पूर्णांक में रहा नहीं, बटा में आ गया, मतलब क्या है ये तो रहेगा नहीं, ये तो हमारा एक नंबर पहले कैंसिल हो गया। बी नंबर चेक कर लेते हैं, तो सोल्व करते हैं। क्या होगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर क्या, फिर देखिए ये आपको दिख रहा है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या है यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर आप लोग पढ़ेंगे क्या उसमें टूटेगा, मतलब क्या है a स्क्वायर इतना का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या है, इससे फॉर्मूला क्या है यहाँ टूटेगा। ठीक है, चलिए क्या देगा फाइनली वहां पे ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, बी के स्थान पे x आपका दिया गया है, और माइनस 2 गुने a का मान कितना आपका 2 और b का मान कितना आपका x, कितना हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इतना बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा माइनस 2 दूनी 4 और 4x इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बराबर सबके इधर भेज दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो बस इसी उतर जाएगा, ये जितना था साइन बदल जाएगा, ये प्लस में 4 है तो इधर आके माइनस में 4, ये प्लस में x स्क्वायर है तो जाके माइनस में x स्क्वायर, इधर माइनस में x 4x है तो जाके प्लस में 4x हो जाएगा इतना। ऐसा सबको इधर बराबर इधर ले आए, इधर क्या बचेगा कुछ नहीं, 0 बचेगा इधर। चलिए अब जो करता है काट दीजिए, देखे तो आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर में से क्या है एक x स्क्वायर घट रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे x स्क्वायर एगो x बचेगा और माइनस 2x प्लस 4x क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस में 2x आएगा, क्योंकि 4x में से 2x घट गया, कितना 2x बचा प्लस में। अब यहाँ पे प्लस में 1 माइनस 4 है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, कितना बराबर 0। देखिए तो इस समीकरण का मैक्सिमम भाग कितना है 2 है, अर्थात क्या है ये द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण है, ये ऑप्शन नंबर सही होगा द्विघात समीकरण आंसर। ठीक है, डॉट लेते हैं द्विघात समीकरण हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए तो बी ही क्या होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, ये द्विघात समीकरण आपका है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, क्या है इसको बी को चेक किए हम बी वाले को ऑप्शन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब क्या है वास्तविक मूल इसके नहीं है हो, तो के का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब डी बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव में आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तब क्या होगा उसका कभी भी क्या है उसका कभी भी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, चेक करते हैं उसी के हिसाब से। तो क्या होगा हमारा, यहाँ बोल रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण में यदि कोई बोल रहा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब है कि डी बराबर इसका कितना दिया गया है, डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया गया है, यह आपका 0 से छोटा है, तभी हमारा ये कंडीशन वास्तविक इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, चलिए क्या है आपका जो बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया बहुपद कहते हैं समीकरण जो क्या दिया गया आपका, वो दिया गया आपका देखिए तो एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 दिया गया है। अब क्या है इसका वैल्यू आपको दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, इससे आप ए बी का मान आपको समझ में आ जाएगा कि ए का मान कौन है बी का मान कौन है, तो रखना क्या है इसको। तो हम क्या है आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको इसका मान क्या है इसके बराबर होना चाहिए, इसके मतलब छोटा होना चाहिए, इसलिए इसी को मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब क्या है ये इस स्थिति को इस रूप को सेटिस्फाई कर संतुष्ट करेगा
अर्थात क्या है, इस रूप को आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर देखिए तो बी का मान कितना है, बी का मान कितना आपका दिया गया, माइनस के दिया गया है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना, देखिए तो ए का मान कितना यहाँ पे 1 है, ऐसे एक मान कितना दिखा, सी मान सबसे अंतिम वाला सी मान कितना है इसमें दिख रहा है 4 दिख रहा है आपका, मतलब ये 4 जाएगा, ठीक है, इतना बार 0 होता है जो का समीकरण। चलिए तो क्या इसको सोल्व करते हैं, इतना और क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा होगा, मतलब 0 क्या होगा, बड़ा होगा इन सब से, तो सोल्व करते हैं इसको आगे। तो के का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 4 16, 4 4 16 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा 0। अगला सब क्या होगा, के का स्क्वायर और क्या है, ये क्या है, जो आपको माइनस 16 जो है क्या है, इसी वाला जो बड़ा ग्रेटर देन साइन है उसको क्या है, बराबर उधर भेज देते हैं, यानी ग्रेटर देन साइन के उधर भेज देते हैं, क्या होगा, इधर माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 16 प्लस में, अब फाइनल कितना होगा आपका, के का मान कितना होगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर था जाके रूट में हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा। फाइनल कितना आपका आगे देखे तो के का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है आपका 4 होता है, तो के का मान कितना होगा, के का मान आपका क्या होगा, 4 से सॉरी के का मान यानी 4 से छोटा ही रहेगा, मतलब 4 जो होगा क्या होगा, के मान से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, आया के तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, के का मान बड़ा होगा ना, माइनस चला है क्या, -4 प्लस माइनस होगा नहीं, प्लस माइनस -4 बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही, इतना इतना ठीक है, -4 से एक मान इतना प्लस प्लस में बिल्कुल सही है, 4 का मान सही है, इतना मान एक मिनट थोड़ा एक मिनट चेक कर लेते, ठीक है, सब ठीक है। चलिए क्या होगा, हमारा ही आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, के बराबर हमेशा 4 से छोटा ही होगा, तभी क्या होगा, इससे जो आपको दिया गया है द्विघात समीकरण उसका मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा ये होगा, क्या है आपका ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी किया हुआ है, ऑप्शन जो आपको दिया गया है क्या है, ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या दिया है, के मतलब उल्टा दे दिया, क्या है, यही ऑप्शन नंबर, इसको हटा दिया, ठीक है, जो बी नंबर आपका ऑप्शन है क्या है, इसको सुधार लीजिए, क्या है, इसको कर लीजिए के आपका 4 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, तभी होगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो रोकिए उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, डाले इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक -2 और 6 हैं, क्या है, आपको 2 शून्यांक दिया गया, शून्यांक मतलब किसी भी द्विघात अगर बहुपद का या समीकरण का आपको शून्यांक दिया गया, मतलब क्या है, एक अल्फा दिया गया, बीटा दिया गया, मतलब क्या है, आपको अल्फा बराबर दिया गया, कितना दिया, -2 दिया गया, और बीटा बराबर कितना आपको दिया गया है, मतलब दूसरा शून्यांक क्या दिया गया, दूसरा शून्यांक आपको दिया गया 6, मतलब क्या है आपका 6 दिया गया बीटा बराबर, तो क्या होगा, आप लोग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 2 + 6 कितना होगा, ये होगा आपका 4 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये होगा आपका हो जाएगा -2 गुने 6, मतलब कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब याद आप लोग जानते हैं कि अगर शून्यांकों का योग और शून्यांक गुणनफल दिया रहे क्या है, उसको उस समीकरण को लिख सकते हैं, उस बहुपद को लिख सकते हैं, क्या है लिखते हैं यहाँ पे, क्या फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, या ऐसे होता है, पहले फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं आगे, तो एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होता है, आप देखिए तो एक्स का तो यही रहेगा आपका इतना स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणे एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपको दिया गया, 4 दिया गया, मतलब इसका मान कितना होगा, 4 गुणे एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दिया 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, वो दिया आपको -12, तो -12 यहाँ पर जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते क्या आपको हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -12, देखिए तो ऑप्शन में एक्स स्क्वायर -4x -12, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ओ तेरी के ध्यान दीजिए, नहीं सबको सही तो है, सही यार, क्या है ऑप्शन नंबर दिया आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर -4x -12, देखिए वो आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। चलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर चाहें तो वीडियो रोक करके उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसका आपका 2 शून्य दिया गया था, देखो अल्फा मान लिया, बीटा मान लिए, फिर अल्फा प्लस बीटा का शून्यों को योग निकाल लिया, शून्यों को गुणनफल निकाल लिए, इस फॉर्मूला की मदद से उस बहुपद को लिख दिए, बहुपद मिला दिए, कौन सा बहुपद है वही पूछ रहा था, ये दोनों शून्य किस बहुपद का है, तो इस बहुपद का है, मतलब सॉरी इस समीकरण का है, बहुपद बोले समीकरण बोले वही ये बात है,
यहाँ बहुपद बोल रहा है, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अब क्या अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द्विघात बहुपद बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यंकों का योग होगा। मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मान रहा है। ठीक है, मिटा इसको, मिटाते पहले। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 क्यों बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक समीकरण दिया गया, आपका क्या दिया गया है, समीकरण आपका दिया गया है बाई का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। या बहुपद है तो क्या है, इतना लग सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, आप लोग जानते हैं कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा द्विघात बहुपद का, क्योंकि बोल रहा है द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं बोल रहा है शून्यंकों का योगफल ज्ञात करने के लिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बोल रहा है। आप लोग जानते हैं शून्यंकों का योगफल फॉर्मूला होता है, शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला आपका होता है, वो होता है माइनस बी बटे ए। सही है, आपको दिख रहा होगा बी कहाँ है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है, मतलब जो एक चर का जो इस पे एक घात होता है, उस चर का जो गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बी बोलते हैं। और जो चर में घात 2 होता है उसका गुणांक क्या बोलता है, उसको हम ए बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि या फिर ऐसी शून्यंकों को योगफल लिखेंगे क्या फर्क पड़ना है, हमको निकालना वैल्यू यही निकालना है। माइनस बी, देखिए तो बी का मान कितना दिया गया, इसमें बी का मान 3 दिया गया, तो माइनस 3 यहाँ पर जाएगा। ए का मान कितना दिया गया आपका, देखिए ए का मान कितना यहाँ पर जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 जाएगा, फाइनली कितना आपका आ जाएगा -3। तो इस जो दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है उसका शून्यंकों का योगफल कितना आ गया, -3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए अब क्या हम अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक आपको द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर मतलब क्या, डी का मान बोल रहा है। क्या बोल रहा है, विविक्तर, विविक्तर, इसका मतलब क्या बोल रहा है, विविक्तर निकालना। इसका मतलब क्या है, हमको डी का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, विविक्तर होता है ना, विविक्तर होता है। चलिए इतना मतलब डी का मान बोल रहा है, डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देख लीजिए आपका समीकरण क्या दिया गया है, ये समीकरण आपको दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया गया है। आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका होता है समान रूप होता है द्विघात बहुपद का। देख लीजिए आपका बी और ए सी आपका होता है कौन कौन क्या है, क्या होगा आपका यहाँ पे आपका बी स्क्वायर मतलब एक्स का गुणांक क्या होगा -15 का यहाँ पे, ठीक है, इतना प्लस 4 गुने ए का मान, ए कितना देखिए यहाँ पे कितना, एक क्या होगा यहाँ पे 1 होगा हमारा, तब 1 गुने 1। सी का मान, सी देखिए सी का मान के यहाँ पे है 50 यहाँ पे है, तो 50 AC गुना है बीच में इतना बराबर, चलिए हमको ये मान निकालना है। तो -15 का स्क्वायर करेंगे तो मास प्लस हो जाएगा, नहीं 225 हो जाएगा, 225 और प्लस कितना हो जाएगा 5 चौक 200 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक मतलब 200 हो जाएगा। और 225 में 225 क्या बोल रहा है आपको निकालना कि उत्तर कितना होगा ना, तो क्या होगा फाइनली क्या होगा बी स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस 4AC। थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ होता है यार, पूरे मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस जाएगा। ठीक है, अब देखिए 225 में -200 कितना बचेगा 25 बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा विविक्तर होगा, विविक्तर हो जाएगा मतलब डी का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर प्लस में आया मतलब ए नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए प्लस माइनस में गलती ना हो, थोड़ा सा प्लस माइनस में कहीं गलती हुआ मतलब क्या है पूरा कैलकुलेशन आपका बर्बाद हो जाएगा सब गड़बड़, इसलिए प्लस माइनस में ध्यान दीजिएगा गलती तो हो ही जाता है कभी कभी, लेकिन कोशिश कीजिए कि ना के बराबर हो जाए मतलब। ठीक है, प्रैक्टिस बार बार कीजिए चलिए कर लिए। अब अगला क्वेश्चन बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर एक क्या होगा, सही आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, नहीं 25 होगा, डी बराबर विविक्त का बराबर कितना होगा 25, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, क्या मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो करके इसको उतार लिए होंगे, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन में अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्या बोल, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोल रहा है कि शून्यांक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होती है। देखिए तो
अगर कोई इस दो शून्यंक दे रहा है, बोले इसके इतना ये शून्यंक वाले कितने द्विघात बहुपद हो सकते हैं, क्या है, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे अनंत बहुपद हो सकते हैं जिसका शून्यंक क्या होगा, 4 आएगा और 7 आएगा, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कि ऐसे बहुपद की संख्या अनगिनत हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्या हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला स्लाइड, देखिए तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यंकों का योग क्या होगा। शून्यंकों का योग मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं कि शून्यंकों का योग बराबर शून्यंकों का योगफल, यानी योग बराबर कितना होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अभी पिछला फॉर्मूला में, पिछला हिसाब में इस्तेमाल किए थे, तो सिंपल क्या आता है इसमें, देखिए तो क्या दिया गया, बहुपद दिया गया 6x² माइनस 11x प्लस 3। आप लोग जानते क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इतना क्या होता है, द्विघात बहुपद का एक जनरल फॉर्म होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि माइनस बी, तो बी बराबर कितना दिख रहा होगा, देखिए बी बराबर कितना दिख रहा है आपको, -11 दिख रहा है, क्या है, अर्थात -11 आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, इतना बटे ए आता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है। ए का मान देखिए कितना दे रहा है, ए का मान जो एक्स के साथ गुना होता है वही ए कहलाता है। देखिए क्या करना है आपके, 6 गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा। फाइनली क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 11/6, यानी शून्यंकों को कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 11/6, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको उतार दीजिए, बस आसान था, शून्यंकों का योगफल निकालना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ा, देखिए तो क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात यानी शून्य होंगे, मतलब x² प्लस 1/6x माइनस 2 के मूल होंगे, क्या होंगे, शून्य होंगे। शून्य मतलब शून्यंक, वही शून्यंक बोल लो, मूल बोल लो या शून्य बोल लो, वही बात वही। ठीक है, चलिए क्या निकाल रहा है, बोल रहा है द्विघात बहुपद कितना दिया गया, x² प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0, शून्य निकालना हमको। ठीक है, इसलिए 0 कर दिए बराबर में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं हमको, इसको पहले क्या है, बटाला घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर 6 से गुना कर दिए थे, दोनों ओर 6 से गुना करने पे, 6 से गुना करने पे, गुना करने पर क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें 6 गुना कितना हो जाएगा, 6x क्यों हो जाएगा, 6x² जाएगा। देखिए इसमें तो 6 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इतना x है, गुने अगर 6 हो गया क्या होगा, 6 से कट जाएगा, फाइनली कितना बचेगा, माइनस 2 गुने 6 कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इतना बराबर 0। देखिए कितना आ गया, 6x² और ये हो जाएगा प्लस में x और -12, ये आपका क्या आएगा, आपका फाइनली आपका बहुपद मिल गया। अब क्या इसका शून्य निकाल लीजिए, क्या है शून्य कैसे निकालेगा, सिंपल इसका आभास गुणन निर्देश क्या है, इसका शून्य निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। तो पहले ए से गुना करके कितना होगा, ए से गुना आपका हो जाएगा 72। अब 72 का आभास गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चेक करते हैं, ये आपका आ जाएगा दिया 9 तक 9 8 72 होता है ना, मतलब इसका 72 का आभास गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा, और या 3 गुने 3 और 2 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने और एक बार 2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 गुने 3 2 गुने 2 और 2 को इस तरह से लिखना है, क्या है, जोड़ने घटाने पे हमको एक x है। चलिए देखते हैं क्या आएगा आपका, हाँ आइए क्या, यही तो आ गया, 3 दिया 9 2 4 4 2 8, क्या 9 2 18, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, एक बचेगा, आपको यही चेक करना था। तो किस जोड़ा में बचेगा, कटेगा हमको, ये कटेगा आपको 9 और 8 के रूप में बचेगा। ठीक है, 72, 12 और 6 से गुना करके होगा ना, 12 6 72, हाँ 72 ही आना है इसको। ठीक है, चलिए यही आना है। ठीक है, 72 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आधा क्या होगा इसका, ये होगा 6x² और क्या लिख सकते हैं हम, प्लस में 9x और माइनस में 8x, ताकि क्या है घटने के बाद क्या है, 9x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा, प्लस में x बचेगा, -12 बराबर 0 जाएगा। अगला स्टेप देखिए, इसमें क्या है 3x कॉमन ले लीजिए, क्या होगा 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x कॉमन आएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा +3 इतना, और इधर आ गया, इधर में क्या कॉमन लेते हैं, इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे, क्या कितना बचेगा यहाँ पे, 4 कॉमन लेते कितना 2 बचेगा, यहाँ पे 2x यहाँ बच गया, ओ सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, क्या है देखिए 3 कॉमन लिए तुम लोग क्या 2 तो यहाँ रहे, क्या है वहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे ठीक है, क्या रहेगा 2x होगा मिलेगा। ठीक है, 2x प्लस 9 क्या होता है, 9 तो 3 गुने 3 होता है, इसमें क्या 1 3 बाप कॉमन ले लिया, आपका 1 3 बचा, बिल्कुल सही है इतना। और क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपका अगर 4 कॉमन ले 4 या 12, मतलब 3 यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे कितना होगा +3 बचेगा, ताकि यहाँ माइनस गुने प्लस करेगा तो यहाँ माइनस होगा ऑलरेडी, क्या है बिल्कुल सही है।
ना बराबर 0। ये 9 - 8 बराबर 1 इधर दर्शा लीजिए। अब अगर से क्या देखिए तो इन ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे तो 3x - 4 बराबर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका इन बदल कॉमन लीजिए तो 2x + 3 बराबर क्या कॉमन आ गया बराबर 0। अब फाइनली कितना देखिए हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0 ले लीजिए, और इधर क्या है 2x + 3 बराबर 0 ले लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए क्या होगा 3x वैल्यू कितना देगा आपका, ये हो जाएगा आपका इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, और फाइनली x का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 4, इधर गुणा में जाएगा भागा में हो गया 4/3 आ गया। और दूसरा x का मान कितना आएगा इधर देखिए निकालिए 2x, इधर क्या है प्लस में आपको 3 दिख रहा है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -3 इधर हो गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप आपको हो जाएगा x बराबर इधर 2 गुना में जाएगा भागा में जाएगा -3/2। देखिए ऑप्शन कोई है क्या 4/3 -3/2, ऑप्शन नंबर 4/3 और मास में 3/2, क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी क्या होगा सही आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या आपका होगा सही आंसर होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, क्या होगा -3/2 और प्लस में 4/3। चलिए अब क्या इसको अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है चलिए ये और से गुना किए थे उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके इसको उतारेंगे। अब क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है अब बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। क्या है मूलों का गुणनफल मतलब क्या है शून्यांकों का गुणनफल बोल रहा है यहाँ पे, मतलब क्या बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, मतलब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है आपका c/a होता है। चलिए कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c/a। आप लोग जानते हैं कि बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, ठीक है ये होता है आपका द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है चलिए इतना प्लस c बराबर 1 बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए अब देखिए क्योंकि समीकरण है, समीकरण इसलिए क्या समीकरण अगर है तो इसलिए बराबर 0 कर देंगे। ठीक है अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अब ये दिख रहा है क्या आपको समीकरण दिख रहा है क्या है 4y² + 4y और +1 दिया है, तो c/a का स्थान देखिए क्या दिख रहा है आपको, c का स्थान क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, ठीक है 1 आपको हो जाएगा इतना बटे a का स्थान क्या दिख रहा है आपको a का मान मतलब जो x से गुना होता है वही हमारा a होता है, मतलब जो चर का जो जिसपे जोन चर पे घात 2 होता है उसके साथ गुणनफल जो होता है वही हमारा a का मान होता है। देखिए तो इसमें क्या है इसमें बाई चर आपको दिख रहा है, चर मतलब वेरिएबल, चाहे इसमें चर है चर पे इसका चर पर बाई पे क्या है स्क्वायर मतलब घात 2 है, मतलब क्या है a का मान कितना होगा 4 होगा, बाई के स्क्वायर पर जो गुना होगा वही आपका a का मान होगा मतलब 4 होगा। फाइनली देखिए कितना आ गया आपका मास प्लस कुछ होना नहीं है क्या 1/4 ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला कितना गुणनफल बराबर कितना आया 1/4 आया किस अति के लिए आपके इस द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है मतलब कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी 1/4 आएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए अब क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है मिटा दे इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं अगला स्लाइड में कितना क्वेश्चन है, ये आपका अगला स्लाइड देखिए तो ये बोल रहा है हमारा कि यदि समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का मूल समान हो तो c बराबर होगा। आप लोग जानते हैं किसी द्विघात समीकरण का मूल समान हो, मूल समान हो इसके लिए क्या कंडीशन है इसके बराबर है कि d का मान जो होता है b² - 4ac इसका वैल्यू क्या है 0 के बराबर होना चाहिए, तभी क्या है किसी द्विघात समीकरण का जो मूल होगा समान मूल मिलेगा हमको। ठीक है इस फॉर्म करेगा तभी b² - 4ac का मान का, तो क्या हमको बोल रहा है इसमें क्या सी का मान बोल रहा है ना, चलिए इसका सी का मान निकाल लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऐसा करते हैं। ओ क्या बात है इसका देखिए तो इसका वैल्यू भी चेंज कर दिया, क्या है समीकरण चेंज कर दिया, समीकरण का इसमें लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया, समीकरण आपको दिया गया है bx² और प्लस ax + c बराबर 0 ये आपका समीकरण है। आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या आता है वो होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0 ये होता है क्या है ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है तो इसके हिसाब से आगे बढ़ेगा क्या हमारा देखिए तो अब क्या है हम बोल रहा है कि इसके मूल समान हो मतलब क्या इस रूप को संतुष्ट करेगा क्या है इसके लेके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा b², देखिए तो इस समीकरण में b² मतलब x के साथ गुना है वही स्क्वायर है मतलब वही आपका b का मान है। देखिए तो x साथ क्या गुना आपका होगा a गुना होगा मतलब क्या इसमें b का मान कितना a है, तो b का मान कितना हो गया a आ गया क्या a बराबर कितना हो जाएगा इतना माइनस
4 गुने ए का मान कितना, देखिए तो ए एक्स का स्क्वायर से जो एक्स स्क्वायर से जो गुना होता है वो हमारा ए है, देखिए तो एक्स स्क्वायर से तो क्या गुना है आपका बी है, मतलब ए बराबर कितना आपका मान है यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बी आपका मान रहेगा, क्या होगा हमारा बी हो जाएगा इतना गुने सी का मान, देखिए कितना सी का मान जो अंतिम आता है उससे आता है, इसमें क्या सी, इससे भी अंतिम सी, तो सी सी यही रहेगा, ठीक है। अब आगे इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि मूल समान हो ऐसा हमको दिया गया है, इसलिए हमको मूल समान होगा तभी जब इसका मान क्या होगा 0 के बराबर हो। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे मान सी का मान निकालना है ना, तो क्या होगा हमारा इधर ए माइनस इधर होगा 4 बी गुने सी बोल सकते हैं इसको बराबर 0। अब ऐसा करते हैं इसका मान ही बराबर को उधर भेज दें, ठीक है, तो इधर का आपका a बराबर इधर माइनस में था, इधर का प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 4 बी गुने सी हो जाएगा, इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन हमको निकालना है कि हमको सिर्फ सी का मान निकालना है, क्या सी का मान सिर्फ रखेंगे यहाँ पे, और क्या है जो 4 बी दिया गया उसको बराबर किधर भेज देंगे, क्या होगा हमारा बराबर किधर क्या रहेगा, a इधर गुना में इधर का भागा में, तो 4 बी इधर भागा में आ गया। फाइनली सी का मान कितना आपको मिल गया, सी का मान जो बोलेंगे कितना मिला आपका a बराबर 4 बी मिला है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर लग गई लंका, ये क्या हो गया भाई चिट बी स्क्वायर है ना, क्या पे ए स्क्वायर होगा ने, बी स्क्वायर मतलब बी, देखिए तो बी का स्थान क्या है आपका, बी के स्थान पे कितना आपका ए दिया गया, तो बी का स्क्वायर मतलब क्या है ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो जाए तो पूरा लफड़ा हो जाता है, बड़ा आंसर ही गड़बड़ा जाता है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 ए बी बराबर सी का मान होगा, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कोई नहीं हो, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए वापस आते हैं हम कि बी स्क्वायर बी का स्क्वायर यहाँ छूट गया था, स्क्वायर वाला वैल्यू छूट गया था, इसलिए वापस आते हैं, ठीक है। चलिए हो गया इसका, अगला क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कितना उठा ली ना, अब मिटाते आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या ए बी के मान में ही आप कंफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, अगर ए का मान ए का बी का मान समझ लिए तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, समान रूप ये होता है, सामान्य रूप जो जनरल फॉर्म होता है हमारा द्विघात समीकरण का, बता दें इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा, वास्तविक हो या समान हो, मतलब क्या है समान मतलब क्या है कि d का मान मतलब b स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना होगा 0 होगा। क्या लिखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए अगर मूल समान होने के लिए मूल वास्तविक तथा समान अगर लिया हुआ समान मूल हो, मूल के लिए ये जरूरी है कि d का मान यानी d का मान जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू हो क्या हो आपके 0 के बराबर हो। तो हमारा यही बोल रहा है मूल वास्तविक और समान हो, और आपका एक समीकरण यानी द्विघात समीकरण दिया कितना दिया आपका, ये दिया है आपका दिया गया है आपका 9x का स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, मतलब सामान्य रूप होता है, ठीक है। चलिए कंपेयर करने में आपको पता चलेगा, आसानी मिलेगा ए और बी का वैल्यू देखने में, ठीक है। चलिए तो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या होता है हमारा बी स्क्वायर मतलब क्या देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब जो एक्स का गुना होता है वो बी होता है, तो यहाँ देखिए क्या गुना है एक साथ के 6 मतलब क्या है 6 के क्या हमारा 6 के बराबर क्या होगा बी होगा, इतना का स्क्वायर इतना माइनस 4 गुने ए सी, एक मान के देखिए कितना एक मान इसमें कितना 9 है, तो 9 गुने सी मान कितना देखिए सी मान कितना कितना इसमें 4 है, 4 यहाँ पर जाएगा। चलिए इतना बराबर क्या होगा आपका 0, क्यों 0 होगा क्योंकि बोल रहा है वास्तविक समान मूल्य है। लाइक सोल्व करते हैं 6 36 के का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 और 4 कितना हो जाएगा 36 गुना 4 कितना 6 चौक 24 और 4 12 12 2 14 144 हो जाएगा ना 72 14 बिल्कुल सही है। कितना होगा 144 बराबर क्या होगा जरा कुछ नहीं 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसे क्या है फिलहाल आप इसका स्क्वायर मत तोड़िए तो बेहतर रहेगा, ठीक है, या तोड़ भी लीजिए क्या फर्क पड़ना है, नहीं तोड़िए बेहतर रहेगा। क्या है
तो इसे रखते हैं 6 क्यू क्या ऐसे लिखते हैं 6k का स्क्वायर ही इसको रहने दिया, ठीक है। तो रहेगा फिर क्या स्क्वायर डालने में दिक्कत करेगा। अब क्या अगला स्टेप में लिख सकते हैं हम, क्या देखिए तो 6k का होल स्क्वायर रहने देते हैं इसको। और देखिए तो इधर क्या है, इधर आपको दिख रहा है क्या, आपको 144 क्या है माइनस में, बराबर इधर भेजेंगे क्या होगा आपको प्लस में हो जाएगा, इधर क्या होगा प्लस में आ जाएगा, इधर हो जाएगा 144 प्लस में आ गया। अब क्या आएंगे इधर जो स्क्वायर है क्या बराबर उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट में आ जाएगा, क्या इधर अगला स्टेप आ जाएगा 6k बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, जो इधर स्क्वायर था बराबर कितना तो रूट में बन गया। आप लोग जानते हैं कि 144 का मान वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, 12 का वर्ग होता है 144, 144 का वर्गमूल 12, क्या यहाँ पे हो जाएगा 144 का मान कितना होता है इतना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 144 का वर्गमूल आ गया 12। अब फाइनली के का मान कितना होगा, के का मान यहाँ पे हो जाएगा 12 और देखिए 6 साथ इधर क्या गुना में था इधर का भागा में आ गया तो 6 दो बार में कट जाएगा। फाइनली के का मान कितना आ गया आपका, के का मान आएगा क्या 2। देखिए क्वेश्चन कोई ऑप्शन में है क्या, के का मान 2, के का मान 2 2 2 2 करने दो गया हो 2 प्लस में 2 या क्या बोल रहा है यार, बोल रहा है 2 या 0, क्या बोल रहे वास्तविक मूल होंगे, क्या बोल रहा है यार वास्तविक मूल एवं समान मूल होंगे, क्या होगा 2 के बराबर होगा, क्या है 2 के बराबर होगा, ठीक है वास्तविक मूल है समान मूल होंगे तो 2 के 0 के बराबर होगा, सही है ये बराबर होना चाहिए, के का बराबर होना चाहिए, के का बराबर होना चाहिए या फिर कैसे 0 अगर के का मान 0 अगर रख लिए, अगर के का मान अगर 0 हो गया फिर तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, ये तो ऑप्शन ने गड़बड़ कर दिए ने। ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन जो है ना जो दिया गया 0 क्या है ये नहीं होगा ना, ऑप्शन में गड़बड़ किससे है, सिर्फ क्या होगा इसका सिर्फ होगा क्या होगा सिर्फ 2 होगा, के का मान कितना होगा 2 होगा, क्योंकि अगर के का मान अगर 0 आ गया फिर तो मामला गड़बड़ जाएगा, फिर क्या है नेगेटिव में आ जाएगा ये, फिर क्या इसका कोई मूल होगा ही नहीं, वास्तविक मूल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे के का मान क्या होगा 2 ही सिर्फ होगा, 0 नहीं हो सकता, ठीक है के का मान 2 होगा ये आंसर। अगर ई वाला हटा दें या 0 हटा दें क्या आपका तो ये नंबर सही आंसर है, ठीक है केवल कितना होगा सिर्फ 2 होगा, ठीक है सिर्फ 2 होगा। चलिए वीडियो रोके इसको उतार दीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है चलिए कर लिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग कितना है 6 है, शून्यंकों का योग दिया कितना गया 6 दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो के का मान होगा आप लोग जानते हैं क्या है, आपको पहले समीकरण दिया गया क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 दिया गया, ठीक है चलिए और क्या इस शून्यंकों का योगफल दिया गया, मतलब क्या है शून्यंकों का योगफल दिया गया है, क्या दिया गया आपको ये दिया गया आप लोग 6 दिया गया, 6 दिया गया है। आप लोग जानते हैं शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो क्या है सिर्फ फॉर्मूला का बराबर इसको कर देते हैं, क्या है माइनस बी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला से योगफल आया, ये हमका योगफल हमका दिया गया था ये क्वेश्चन में। आगे सॉल्व करते हैं, आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको बार बार इसको इसलिए लिख देते हैं ताकि क्या है आपको ए बी सी का मान क्या है आपको पता करने में आसानी हो। ए का मान कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सिंपल पहले बी का मान निकालते हैं, बी का मान कितना हो जाएगा बी का मान आपको यहाँ पे माइनस के, तो माइनस गुने माइनस के, ठीक है इतना बटे ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, तो 1 हमारा जाएगा इतना बराबर 6, यानी कितना गया माइनस माइनस प्लस मतलब के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे इतना बटे 1 होगा 6, तो फाइनली के का मान कितना होगा, के का मान तो वाली 6 रहेगा, कितना होगा 6, के का मान कितना गया हमारा 6। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा डी क्या होगा सही आंसर, ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या है के बराबर 6 आंसर आएगा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें इंक बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या है इंक नहीं बढ़ेंगे तो आपको देखना ही बंद जाएगा कुछ समय बाद, पूरा फीका चल रहा है एकदम, अरे यार गिर गया चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिटा दे इसको हम मिटाते हैं, ठीक है चलिए यार द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बड़ा स्लो घिंचा रहा है एकदम। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अभी भी बताए थे, यानी शून्यंकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस बी बटे ए होता है। आपको समीकरण क्या दिया गया था, समीकरण दिया गया है आपका ये दिया गया है
यहाँ पे b बराबर कितना दिया गया, देखिए दिख रहा है b बराबर कितना है, देखिए जो x का गुणांक होता है वही क्या आता है, b बराबर होता है, यहाँ दिख रहा है -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो फॉर्मूला से -3 यहाँ पे आएगा। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का मान यहाँ हो जाएगा, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वही क्या हमारा a का मान आता है, इसमें क्या है कुछ नहीं, मतलब कि a का यहाँ पे गुणांक आता है, एक सिफर आता है, मतलब इसका क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया हमारा, कितना हो गया माइनस में प्लस कितना हो गया 3, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना क्या आ गया हमारा, ये आ गया +3। ऑप्शन नंबर क्या है वो, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, बता दे इसको, हम बता दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल कितना दिया गया कितना 1/3 है, तो दूसरा मूल होगा, एक मूल दिया गया दूसरा मूल होगा नहीं, हाँ इससे काम चल जाएगा, बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए क्या दिया आपको, एक समीकरण दिया गया 3x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया, ठीक है, ये दिया गया आपका समीकरण, और आपका एक मूल दिया गया, मतलब क्या है अब जानते हैं कि क्या है द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, द्विघात समीकरण क्या है, 2 शून्य रहता है, देखो अल्फा मानते हैं वो बीटा मानते हैं, हमको इसमें एक दिया, मतलब क्या है अल्फा मान को दिया गया है, अल्फा मान कितना दिया 1/3 दिया गया है, अब बीटा का मान को निकालना है, क्या है दूसरा शून्य निकालना है, मतलब क्या है बीटा का मान निकालना है, दूसरा शून्य निकालना है। चलिए तो क्या है आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, यह हमारा होता है द्विघात समीकरण का जनरल रूप होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है। चलिए सामान्य रूप होता है, क्या अल्फा का कितना दिया है 1/3 दिया गया, इतना प्लस बीटा का मान कितना आपको निकालना, मतलब तो क्या दूसरा शून्य निकालना, मतलब क्या है बीटा का मान निकालना है, तो बीटा बराबर -b, देखिए तो b का स्थान कितना हो जाएगा, b का स्थान कितना इसमें है -10 है, कितना माइनस तो फॉर्मूला से आ गया, यहाँ b का मान कितना दिया है -10 दिया, तो -10 यहाँ हो जाएगा इतना बटे एक मान कितना गया, एक मान कितना गया 3 आ गया आपका, अर्थात कितना देखिए आ गया 1/3 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 10 हो जाएगा, और ये जब 3 करेगा आप क्या है हमको बीटा का मान निकालना, मतलब क्या है दूसरा शून्य निकालना है, बीटा बराबर क्या है दूसरा शून्य, 10/3 हो जाएगा आपका, और 1/3 क्या है प्लस में बराबर क्या माइनस में जाएगा, तो माइनस में 1/3 जाएगा, पानी देखिए क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10 - 1 पानी कितना हो जाएगा 9/3 कटेगा कितना आ गया 3, अर्थात जो बीटा के मान आपका आएगा कितना आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर को है वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कि अगर यदि कोई इस द्विघात समीकरण का अगर एक शून्य आपको ये दिया गया, एक मूल आपको ये दिया गया, दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल आपका बीटा मतलब क्या होगा दूसरा मूल, बीटा बराबर कितना होगा आपका, ये होगा आपका बीटा बराबर 3 होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो रहा है, अगर उतारना है तो इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी हमारा फॉर्मूला ही है, भूलिएगा ये हमारा क्या है फॉर्मूला ही है, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, बता दें इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी है, जहां ए बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है, कि मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सिंपल क्या है इसमें तो बोल रहा है क्या है फॉर्मूला पूछा है ना, लेकिन सी का मान गड़बड़ देगा नहीं, आपका द्विघात समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर और क्या दिया गया है प्लस बी एक्स बराबर सी दिया गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या इधर 0 लगाते हैं, क्या होगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चलिए आप लोग समान रूप क्या होता है, समान रूप हमारा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या होता है द्विघात समीकरण का समान रूप होता है। ध्यान दीजिएगा जो दिया गया क्वेश्चन है जो आपको समान रूप होता है उससे कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, यहाँ देखिए तो क्या इसमें प्लस होता है सी बराबर, इसमें क्या है माइनस आ गया है जो दिया गया समीकरण है, इसमें क्या है समीकरण का शून्यांकों का योगफल करना, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। आप लोग जानते हैं शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अभी आपको पिछले अथी में भी अप्लाई किए थे। हाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा -b, तो माइनस हो जाएगा b का मान देखिए क्या, b का मान यहाँ देखिए क्या है, b का मान को देखा कितना b ही है, तो b का मान b रहेगा इतना बटे, देखिए तो
सी का मान कितना दिख रहा है, सी का मान कितना दिख रहा है, माइनस सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपका, माइनस सी दिख रहा है। क्या हो जाएगा आपका, सॉरी सी का मान देखना नहीं है हमको, एक मान लिखना है यार। तो एक मान कहाँ दिखा आ गया, एक मान का ये हो गया नहीं, क्या होगा ए हो गया। फाइनली आपका यही आंसर हो गया यार। क्या बकवास यार, हमको लगा था कि गुणनफल नहीं बोल रहा है, नहीं योगफल ही बोल रहा है। योगफल हमारा यही योगफल क्या होगा हमारा ये होगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस बी बटे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर होगा। बस क्या है, इसमें फॉर्मूला ही पूछ रहा था लगता है। अगर सी का मान बोलता है नहीं तो मामला गड़बड़ा था, क्योंकि देखिए सी में क्या है, जनरल फॉर्म में प्लस में होता है, यहाँ क्या माइनस में होता है, इसे क्या है यहाँ योगफल बोला तो क्या है हमारा ये हो जाएगा। अगर एक गुणनफल अगर होता है, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गुणनफल होगा, इसलिए गुणनफल निकाल देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में। गुणनफल मतलब इन दोनों गुना का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए होता है। यहाँ पे सी का मान देखिए कितना, सी का मान कितना यहाँ पे है, अब क्या है, सी का मान माइनस सी है, तो क्या माइनस सी हो जाएगा। और एक मान कितना हमारा एक है, तो ए का मान तो ए रहेगा, तो ये हो जाएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा मान कितना हो जाता, ये हो जाता माइनस सी बटे ए हो जाता, ठीक है। ये इंटू का मान होता है, ठीक है, ये हमारा प्लस प्लस आता है, इसलिए हमारा ये होगा, ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये नंबर। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इसलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नहीं क्यों द्विघात समीकरण में इतना टाइम लग रहा है यार, जो पिछला क्लास में 10 क्वेश्चन, इसमें क्या है लगता है 16 क्वेश्चन बात हो पाया है। कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट खींचना पड़ेगा। तो आज क्लास क्या है, हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगला का क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, फिर आपको इधर चलिए आज तक यहीं 26 तक हुआ था, ठीक है, टाइम भी हो गया और मेरा मौका तो ऑलरेडी बन बजा हुआ है। तो आज क्लास हम समाप्त करते हैं, और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझा रहे हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही आपको क्लास आगे भी लेने के हमें मोटिवेशन मिले। और आपका जो जब आप हम ऐसे क्लास आपको अगला जो क्लास आपको लें तो क्या है आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपका प्रीवियस क्लास का इसी सेट क्लास का आपका ऑब्जेक्टिव क्लास का जो सेट चल रहा है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट का भी क्लास का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। आप में जो भी प्रॉब्लम है जिसमें भी आप वहाँ पर क्लियर कर लीजिए, दोनों क्लास में जाकर देख करके। और यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा चैनल का, तो क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए बाय बाय।